श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 27 फरवरी है और आज रंग भरी एकादशी है, जिसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज इस एकादशी के दिन आंवले का, चाहे आंवले का फल हो, आंवले का पौधा हो, उसकी टहनी हो, उसकी पत्तियां हो, किसी भी चीज़ से आप उपाय करेंगे, इन सभी का आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बिना देरी के मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और आपको सबसे पहला उपाय बताती हूँ, जो कि रोग मुक्ति का उपाय है। किसी आपके इष्ट के या आपके खुद के शरीर में बहुत ज़्यादा जब रोग बढ़ जाएं और कुछ ना समझ में आ रहा हो, सब उपाय करके थक गए हों, तो सबसे पहले प्रयास कीजिएगा कि आज आपको आंवले का फल मिल जाए, चाहे एक ही मिल जाए। नहीं मिल पाता मान लीजिए, तो इसकी आपको ये उपाय छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में। आंवले की पत्तियां ले सकते हैं, उसका जो पाउडर मार्केट में मिलता है उसे यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन करना आपको है, उपाय नहीं छोड़ना है। इसके बाद में 1 लोटा तांबे के कलश में जल लेंगे और जल के साथ गंगा जल लेंगे। अगर मान लीजिए आपको आंवले का फल नहीं मिला और आप आंवले के पाउडर से उपाय कर रहे हैं, तो फिर उस पाउडर को 1 चुटकी पाउडर आप इस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। अगर मिल जाता है तो फिर फल का यूज़ करेंगे, ठीक है मित्रों। साथ ही में गोल बाती का एक दीपक बनाएंगे। आज महादेव जी को प्रसन्न करना है, हमें रोगों से मुक्ति पाना, इसलिए फिर ये सारी चीज़ें लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब मैं पहले ही बता दूं, कुछ लोगों को आंवले मिल जाएंगे और कुछ लोगों को आंवले नहीं मिलेंगे। तो जिन्हें आंवले मिल जाते हैं तो मैं उनके अकॉर्डिंग उपाय बता रही हूँ, और जिन्हें नहीं मिलेगा उनके लिए भी बताऊँगी। मान लीजिए आपको आंवला मिल गया, 1, 2, 5 जितने भी आप चढ़ाना चाहते हैं, यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है मित्रों। समर्पित करने के बाद में आपने जो घी का दीपक तैयार किया ना, गोल बाती का, चाहे वो आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर मैं उसकी दीपक की इमेज लगाना भूल गई, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो उस दीपक को यही महादेव जी के शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर दीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के रोगी व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। इसके बाद जिनको आंवला मिला है वो तो इस तरह करेंगे, और फिर सादा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए जिसको आंवला नहीं मिला है, तो फिर वो क्या करेंगे, रोगी व्यक्ति के लिए ना आप लोगों को निवेदन करना है, और निवेदन करने के बाद में दीपक प्रज्वलित कर देंगे, और उसके बाद में जो जलता जिसके अंदर आंवले का चूर्ण डाला हुआ है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर देंगे। याद रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इस उपाय को करना है, तो आपको महादेव जी का कुंदक रूप स्मरण करना नहीं भूलना है किसी भी कंडीशन में। दोनों ही तरीके से आपको उपाय बता दिया है। तो मित्रों, आप लोग देरी मत करिएगा। आपको आंवला मिलता है तब भी उपाय करना, आंवला नहीं मिलता तब भी उपाय करना है, ठीक है मित्रों। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारी विशेष, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। इसके लिए आपको स्क्रीन पे चावल के दाने दिख रहे हैं। हमें 1 कटोरी भर नहीं लेना है, बल्कि आपको 108 दाने गिन करके अक्षत चावल के दाने लेने हैं। जो चावल के दाने एकदम भी कटे ना हो, टूटे ना हो, खंडित ना हो, वो वाले दाने 108 आपको लेने हैं। इसके बाद में स्क्रीन पे आपको फूल वाली लौंग दिख रही है। दिख तो हमें यहाँ पर रही हैं आपको अच्छी 4, लेकिन हमें मात्र 1 लौंग का यूज़ करना है। मात्र 1 लौंग फूल वाली आप लोग ले लीजिएगा, जो जिसका फूल ना टूटा हुए। इसके बाद में आपको लेना है कपूर का 1 टुकड़ा, ठीक है। इस तरीके के भी मार्केट में कपूर आते हैं, जो टैबलेट जैसे बने होते हैं, और एक बड़े से टुकड़े भी आते हैं। आपको जो भी कपूर मिले, आपको छोटा सा 1 टुकड़ा अगर टुकड़े वाला है तो ले लेना है, और अगर इस तरह से मिलता है टैबलेट वाला तो 1 टैबलेट, ठीक है। इसके बाद में आपको लेनी है 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी 1 चुटकी लेने के बाद में तांबे का कलश होना चाहिए, कलश के अंदर जल और जल के अंदर गंगा जल। जो 1 चुटकी हल्दी ली है उसे इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद में सबसे लास्ट में आपको लेना है 1 लाल कपड़ा, सूती होना चाहिए हमें, क्योंकि एक इसकी पोटली जैसा बनाना है। अब इसी कपड़े के ऊपर जितनी भी चीज़ें ली हैं, यानी 108 चावल के दाने, 1 कपूर का टुकड़ा और 1 फूल वाली लौंग, ये सारी की सारी सामग्री आप बारी बारी से इसी कपड़े के ऊपर रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद में आपको इसकी पुड़िया जैसी बना लेनी है। पुड़िया बना लीजिए, पोटली बना लीजिए, जो आप बना सकते हैं वो बना लीजिए, आसानी से जो बना पाएँ उसको बना लीजिए। बनाने के बाद में अब इस पोटली को आप उठाएंगे, ठीक है। अगर लाल कपड़ा ना मिल पाए सूती, तो फिर लाल कलर का ही कोई वो ले लीजिएगा। मान लीजिए अब वो भी नहीं मिल पाता तो फिर आप लाल कलर के पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पोटली बनाने के बाद में इसे उठाना है आप लोगों को।
ठीक है मित्रों, आपको अपने मन में पहले ही तय कर लेना है कि हम कौन सी मनोकामना, कौन सी इच्छा या कौन सी आपका जो है आज जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। मनोकामना से मतलब यह है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है आप उस इच्छा को मन में रख के इस उपाय को करेंगे। इसके बाद में इस पोटली को उठाइएगा और एक लोटा जल जो आपने हल्दी वाला तैयार किया उसे लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। यहाँ पहुँच कर के सारी सामग्री आपने ऑलरेडी तैयार कर ली है। अब हमें मात्र निवेदन करना है। ठीक है, तो आप उस पोटली को जैसे भी बनाया, आपने पुड़िया बनाया है, पोटली बनाया है, जो भी बनाया है, उसे महादेव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। और रखते समय एक बार उनसे आपको कहना ज़रूर है, आप जो भी मनोकामना, किसी इच्छा या किसी विशेष परेशानी को दूर करने के लिए आज उपाय कर रहे हैं, उसके लिए निवेदन करना है। और निवेदन करने के बाद में वो जो हल्दी वाला जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और फिर देखिएगा इस उपाय को करने से कि इस एकादशी यानी आमलकी एकादशी के दिन आपकी विशेष मनोकामना भी पूर्ण होंगी और रोग बीमारियां भी बहुत जल्दी दूर होंगी। अब सबसे अंतिम एक छोटे उपाय की बात कर लेते हैं। उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुनना मित्रों, वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, जो हमें रात्रि में ही इन उपायों को 9:15 पे ही करने हैं। ठीक है, इस उपाय को करने से हमें धन का लाभ होगा। इसके लिए स्क्रीन पे आपको आंवला दिख रहा है, हमें एक आंवला लेना है। अगर आपको ऐसा आंवला नहीं मिलता है तो जो आंवला की कैंडी आती है, यानी सूखा वाला आंवला आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही हमें आंवला लेना है। ठीक है, इसके बाद में हमें लेना है पीला धागा। देखिए, जैसे काला लाल धागा आता है वैसे ही पीला धागा भी आता है। इसके बाद में मान लीजिए मैं इस लाल कलर से, जो आपकी पर्स समझ रहे हैं, जिस पे आप पैसे रखते हैं, मोस्टली चाहे आप जेंट्स इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे माताएं बहनें कर रहे हैं, वो अपनी अपनी पर्स को लेंगी। उस एक आंवला का जो कैंडी लेंगी, सूखा हुआ या गीला जो भी, उस पर आप उस पीले धागे को लपेटना है। और कितनी बार? 21 बार लपेटेंगे उस धागे को। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके, जाप करके ही लपेटना है। ठीक है मित्रों, धागा लपेटते जाएंगे। हाँ, और ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे। 11 बार में आपको उस धागा को लपेटना है। जितना धागा उस आंवले में लपेट सकते हैं लपेट लीजिएगा। लपेटने के बाद में इस आंवले की कैंडी को संभाल करके आपको अपने पर्स के अंदर रख देना है। फिर देखिएगा आपके इस पर्स में कैसे धन अपने आप दोगुना होगा। दोगुना होने का तात्पर्य है कि आपके धन, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो मित्रों, मैंने 2-3 उपाय आपको बताएं, इनके विशेष लाभ भी बताए, तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी की कृपा से आपके जो आमलकी एकादशी है, रंग भरी एकादशी में सारे उपाय सफल हों। श्री शिवाय नमस्ते।